Hello students, how are you? Today we are doing question number 3 from your exercise 3.3. Okay, start करें? Let's start. Question number 3. From the pair of linear equation for the following problems and find their solution via substitution method. Substitution method if यहाँ पर अप्लाई करनी है, क्वेश्चन पहले फॉर्म करना है, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है. क्वेश्चन किसके लिए फॉर्म करना है? The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Two conditions given है, क्वेश्चन फाइंड करते हैं. पहले सॉल्यूशन देखिए. Let one number is x and another number is y and x is greater than y. है ना, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने माना x बड़ा था. ठीक है, कोई भी बड़ा ले सकते हैं, कोई भी छोटा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो डिफरेंस है दैट इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर. यानी जो बिगर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 3 टाइम्स है. x इज इक्वल टू 3y. ओके, यही बना ना, दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर. ओके, so this one is equation 1 and this is equation 2. अब यहाँ पता x है, x इज इक्वल टू 3y ये गिवन है, तो हमें तो कोई सब्स्टिट्यूट मतलब ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी. सो पुट x इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 from equation second. पुट कर दीजिए. x इज इक्वल टू 3y है, दैट मीन्स 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. 3y में से y माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 26. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2. सो y इज इक्वल टू 13. Okay, y is equal to 13. Now put y is equal to 13 in equation second. Second equation में पुट करिए. x is equal to क्या गिवन है? 3y. Then x is equal to 3 into 13. That means x is equal to 39. Okay, so first number is equal to 39 and second number is equal to 13. That is our answer. वेरी सिंपल है ना. बस दोनों इक्वेशन निकाले, इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में गिवन नहीं था, इसमें तो चेंज भी नहीं करना पड़ा, और वैल्यू पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. फाइंड देम. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ एंगल्स आर कितना? 90 डिग्री. नो, 180 डिग्री. व्हेन 90 डिग्री सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होगा तो देख कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, चलो डू इट. सॉल्यूशन करें. छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सॉल्यूशन.
let larger angle is equal to x degree and smaller angle is equal to y degree. Okay, now according to क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सब में अप्लाई होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दोनों कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंड सेकेंड कंडीशन गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री एक्सीड है स्मॉलर से, देन यू कैन से दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, होगा ना। सो from equation 2, equation 1 and 2 तो हमने अभी गिवन ही नहीं किया, so equation 1 and this one equation 2, from equation second we can find what we can find, yeah, that x is equal to y plus 18 होगा ना। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट करिए, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सो वी कैन पुट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, राइट। नेक्स्ट देखिए, अभी क्या आएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स ट्रांसफर करना है, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, देन 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा 162। ओके, सो अभी क्या करना है, 162 में से माइनस करेंगे, सो 162 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, है ना, ये भी डिग्री है, ये डिग्री, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं ना। सो यहीं पर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 डिग्री, राइट। सॉल्व हो गया, सॉल्व पूरा नहीं हुआ है, अभी x भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो x की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, थर्ड, ठीक है। सो क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितना है 81 प्लस 18, चौक भी गड़बड़ कर रही है, 18, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इज 99 डिग्री, ये हो गया x की वैल्यू। देखिए 99 और 81 को प्लस करोगे तो 180 होगा, ठीक है, 99 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 81 प्लस 80 डिग्री। ओके, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। यही फाइंड आउट करने थे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So students, next question is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Okay, so question find करते हैं सबसे पहले। ये चैप्टर ना बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। जैसे
जैसे आइसक्रीम जब हम खाते ना तो मुंह में रखने के बाद हम कुछ नहीं करते, वो अपने आप मेल्ट हो जाती है, अंदर जाती है। वैसे ही आइसक्रीम की तरह है ये चैप्टर, अपने आप ही सॉल्व होता जाता है, राइट। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ, सब में एक ही मेथड अप्लाई होनी है, वही मेथड सब में अप्लाई करते जाओ और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जाओ। कॉस्ट ऑफ 1 वेट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, सो इक्वेशन, सो according to question क्या होगा, पहले बोल रहे हैं 7 वेट एंड 5 बॉल, है ना, इज इक्वल टू कितने का है ये 3800 एंड सेकेंड में 3 वेट्स एंड ये 6 बॉल है, 5 बॉल्स नहीं, 6 बॉल है, 5 बॉल इज इक्वल टू 1750, राइट। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 बैट 6 बॉल 3800 एंड 3 बैट एंड 5 बॉल्स 1750। ओके, अब किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालें, सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड क्या होगा, वी कैन फाइंड, क्या मिल सकता है, x की वैल्यू करें y की वैल्यू, चलो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ओके, ये होगी ना y की वैल्यू। से दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। ठीक, पहले हमने 3x को ट्रांसफर करा और उसके 5 को ट्रांसफर करा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट करिए। सो 7x, y की वैल्यू पुट करेंगे ना हम, क्या है 7x प्लस 6y, y यानी 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800, है ना। सॉल्व करिए, ये 5 का मल्टीप्लिकेशन इधर भी होगा, ये हो जाएगा 35x, अंदर मल्टीप्लाई करिए 6 का, तो कितना होगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0, 6 5 30, 0 कैरी 3 एंड 6 7 जा 42, है ना, 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 1 6 एंड ये 10,500। ओके, सो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 30 45 6 एंड ओके, देन 6 3 जा 18, यानी 18x और ये ऊपर वाला अपॉन 5 होगा। ओके, इज इक्वल टू 3800। ऑल राइट, देन 35 माइनस 18
कितना होगा, इस 17 है ना, 2017 नहीं 17 होगा ना। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17। सो 17x प्लस 10,500 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इंटू 5 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम। सो 17x प्लस 10,500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। सो 0 0 8 5 40 मैंने 4 एंड 5 3 15 प्लस 4 19। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, 10,500 को सिर्फ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 17x इज इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। ओके, सो 17x इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्रांसफ़र करा, ये माइनस करेंगे तो 85 0, राइट। ओके, सो x इज इक्वल टू 8500 अपॉन 70। ओके, सो अब कितना आएगा माइनस करने पर, ये आएगा 17 में से आप माइनस करोगे तो सॉरी डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 एंड 0 0, ये 500 आ रहा है ना। सो x इज इक्वल टू 500, यानी जो 1 बेड का रेट है वो हमारा आ गया 500, राइट। अब हमें निकालना है 1 वॉल। सो 1 वॉल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं ना, वह पुट द वैल्यू इन x। सो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, आप सिस्टोमेटिक लिखिएगा अपनी कॉपी में, मैं यहाँ कर रही हूँ ताकि आपको मतलब इरेज ना करना पड़े कुछ भी। तो ये y की वैल्यू है ना हमारा इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, तो ये आएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, राइट। माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा ये, आप माइनस करोगे तो ये 0 5 एंड देन 7 में 250 अपॉन 5 और ये क्रॉस करोगे तो 50। सो y इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, y इज इक्वल टू होगा 50, y इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 500, यानी रेट ऑफ 1 वेट इज इक्वल टू 500 एंड रेट ऑफ 1 वॉल इज इक्वल टू 50। ओके, दैट्स इट, यही हमारा आंसर। आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए यहाँ पे, दैट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। मैंने आपको हर इक्वेशन में पूरा फॉर्मेट से आपको सॉल्व करके बताया, उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखकर और सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा सा क्वेश्चन है, आधा बोर्ड क्वेश्चन में ही चला गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कुछ फिक्स चार्ज है, कुछ वेरिएबल चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ ₹15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी जब 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है तब चार्ज आता है वो 105 एंड 15 किलोमीटर के लिए 155 इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। एंड हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए भी निकालनी है पहले हम देखते हैं यहाँ पे। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। ओके, सो
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कंडीशंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर जर्नी जब जाता है तो चार्ज आता है 100 रुपीज़, 105 है ना. एंड व्हेन फिक्स चार्ज एंड 15 किलोमीटर की जर्नी तो चार्ज आता है 155. ओके ओके. नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके बोले सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, दिस वन इज 1 एंड दिस इज सेकेंड. क्या होगा, वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y. ओके. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ओके पुट करिए तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 155 माइनस 15y और यहाँ पर है प्लस 10y इज इक्वल टू 105. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105. राइट, हम 105 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और ये माइनस होगा तो ये आएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 105 minus 155. So that is minus 5y is equal to minus 50. Then y is equal to क्या होगा, 5 ट्रांसफर होगा, minus 5 minus 50 and upon minus 5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा and 5 10s are 50. That means y is equal to 10. ओके तो वेरिएबल चार्ज जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ₹10. Okay, then put y is equal to 10 in this one say equation 3rd. Okay, equation 3. So x is equal to क्या है, 155 minus 15 into 10. Okay, so this is x is equal to 155 minus 150. So x is equal to 5. ये x की वैल्यू क्या आई, 5. ओके सो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10. ओके अब क्या करना है, अब हमें 25 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है. सो क्या फाइंड करना है, द पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर. ओके ओके निकालते हैं. सो पे फॉर traveling a distance of 25 किलोमीटर is equal क्या होगा, पहले तो फिक्स चार्ज प्लस होगा 5 प्लस 25 इंटू वेरिएबल चार्ज कितना है 10. राइट, सो दिस इज 5 प्लस 250. That means ₹255. Okay, 255. Okay, that is our answer. Alright, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So student, our next question is a fraction become 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator, and if 3 added to numerator and denominator, if it become 5/6. Find the fraction. So we have to find the fraction in which if we add 2 in numerator and denominator, fraction become 9/11.
and if we add 3 in numerator and denominator, so fraction become 5/6. These two conditions are given. So first of all, find the pair of linear equation, then solve it by substitution method. Okay, let numerator is equal to x and denominator is equal to y. Okay, what we have to do now? Fraction क्या होगा? So fraction is x upon y. Okay, condition अप्लाई करिए. According to question, first condition क्या है? Thus he said if we add 2 in numerator and 2 in denominator, we find 9/11. Okay, so cross multiplication, 11x plus 2 is equal to 9y plus 2. Multiply 11 by x plus 2, so it's become 11x plus 22, and here it's become 9y plus 18. So it's become जो वेरिएबल पार्ट्स हैं उनको वन साइडेड करिए. 11x माइनस 9y और 22 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में. सो इट्स 18 माइनस 22. सो इट्स बिकम 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4. से दिस इज इक्वेशन 1. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन जो गिवन है दैट इज इफ वी एड 3 in numerator and same 3 in denominator, we find 5/6. Okay, again cross multiplication, so it's become 6x plus 3 is equal to 5y plus 3. Solve it again, so it's 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. 5 3 15. All right. Now variable terms, 5x minus 6x minus 5y is equal to क्या होगा? 15 minus 18. So it becomes 6x minus 5y is equal to -3. Okay, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y फाइंड आउट करते हैं. ओके, फ्रॉम इक्वेशन, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड क्या होगा? कम 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6. Okay, this is value of x and so this one is equation third. ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी वो हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. पुट द वैल्यू, सो दिस इज 11, x मीन्स -3 प्लस 5y अपॉन 6 minus 9y is equal to -4. ओके, सॉल्व इट. 6 का मल्टीप्लिकेशन इधर 9 में भी होगा और ये 11 का अंदर करते हैं. So इस -33 प्लस 55y माइनस 54y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4. 6 को ट्रांसफ़र करिए तो ये आएगा, बिकम -33, ये 54 और 55y एंड -54y, सो ओनली y है ना, प्लस पॉजिटिव प्लस y इज इक्वल टू -4 इंटू 6. ओके,
become minus 33 plus y is equal to minus 24. So y is equal to minus 24 plus 33. Okay. So अब क्या करना है? 33 minus 24 become 9. So y is equal to 9. So y is equal to 9. Okay. Now when we put the value of y in equation 3, put y is equal to 9 in equation 3. Okay, 3 पर पुट करते हैं. So x is equal to क्या है? minus 3 plus 5 into 9 upon 6. So x equal minus 3 plus 45 upon 6. Then x is equal to 42 upon 6 and x is equal to 7. X is equal to 7 and y is equal to 9. Right. Now fraction क्या हो जाएगा? So fraction is 7 upon 9. Okay, 7 upon 9. That's it. So this is our answer. So bacha party, last question of this exercise is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their percentages? Okay, so this is very easy question. Wait. Solution. Let's Jacob's age is equal to x here. Okay, and his son age is equal to y years. ओके, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इज एट 5 years हैंस, मतलब आफ्टर 5 years जैकेब इज एंड उसकी सन की एज कितनी होगी? y प्लस 5. अब इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है? जैकेब विल बी 3 times, मीन्स इसका 3 times होगा. सो इस इक्वेशन जो फाइंड आउट होगा वो होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. इट मीन्स हम वेरिएबल पार्ट्स एक साइड लेकर आइए. x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5. That means x minus 3y is equal to 10. Right? Okay. And second condition, है after 7 year, no 7 year, 5 year ago. 5 year ago means x minus 5 और y minus 5. रिलेशन क्या कितना था? Jacob is was 7 times, so it's equal to 7. So this is equal to x minus 5 is equal to 7y minus 35. ओके, ट्रांसफर करते हैं इसको. सो ये आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड होंगे और कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड ले लेते हैं. तो ये आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5. दैट इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू
माइनस 30, राइट। नाउ इसे एक और निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 30 नो माइनस 30 प्लस 7y, है ना। सो दिस वन इज इक्वेशन 1 and this is equation 2nd and this is equation 3rd. Okay, put value of x in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करिए आपने, माइनस 30 प्लस 7y एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 10, राइट। सो ये आप क्या करेंगे, 7y में से 3y माइनस होगा तो 4y, और ये 30 को हम ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये 10 प्लस 30, दैट मीन्स 4y इज इक्वल टू 40, ओके। देन y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, सो y इज इक्वल टू 10, ओके। y इज इक्वल टू 10 years, ओके। सो अब क्या करना है, ये y की वैल्यू पुट करिए आप, इक्वेशन 3rd में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10, तो ये क्या आएगा, माइनस 30 प्लस 70, ओके। सो x इक्वल क्या आया, 40, x इज इक्वल टू 40, ओके। x इक्वल 40, right? So you can write the answer that, so Jacob's age is equal to 40 years and his son's age is equal to 10 years. Okay, that is our answer, and this exercise 3.3 is done now. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड सेम कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स हमसे पूछिए, या आप कोई और भी फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमको दीजिए, यू आर ऑलवेज वेलकम, ओके। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक करिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।